यस सर। ओके, तो क्या कर रहे थे मिथुन जी इसमें? सर लास्ट क्लास में तो सर थोड़ा बहुत रिकैप किए थे, तो उससे लास्ट क्लास में हुआ था प्रोमिसेस इस सब से रिलेटेड। अच्छा। और वही सर। तो ये सेक्शन में तो थोड़ा सा ही सिर्फ था बचा हुआ लास्ट में। यस सर। ये था, ठीक है, कि असिंक एंड अवेट के बारे में था। कि देखिए लिखा हुआ है द असिंक कीवर्ड है ना, गिव्स यू अ सिंपलर वे टू वर्क विद asynchronous promise based code. Adding async at the start of the function make it a async function, सिंपल है ना, ठीक है। तो कभी भी अगर हमको असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है तो हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर एसिंक डाल दीजिएगा शुरू में तो एसिंक्रोनस हो जाएगा ये। अच्छा, अब कभी कभी आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं, अवेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं देखिए ना। नाउ इनसाइड एन async function you can use await keyword before a call to a function that returns a promise. Now this makes the code wait at that point until the promise is settled, ठीक है, at which the point the fulfilled value of the promise is treated as a return value or rejected value is thrown, है ना। देखिए होता क्या है असल में कि ये तो ठीक है, ये असिंक्रोनस फंक्शन बन जाएगा इससे, ठीक है। एग्जाम्पल भी कुछ कुछ दिया हुआ है, ट्राई करके देखा जा सकता है सब चीज को भी। तो लेकिन अवेट लगाने से क्या होगा ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अवेट लगाने से एक तरह से ना एक सिंक्रोनस फंक्शन, सॉरी असिंक्रोनस फंक्शन को सिंक्रोनस की तरह चला रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कुछ कुछ वैसे ही कि दिस enables you to write code that uses asynchronous functions but looks like a synchronous कोड, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग ने अभी तक पढ़ा ना, एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब भी आप एक ऐसा फंक्शन कॉल करते हैं जो एसिंक्रोनसली बना हुआ है ना, तो अभी तक तो हम लोगों ने एक एपीआई देखा था फेच नाम से, ठीक है, तो फेच को यूज किया था। तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी फंक्शन के आगे आप एसिंक लगा देते हैं तो वो एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाएगा असल में, है ना, ठीक है। तो अभी ऐसा फंक्शन क्या करेगा, ऐसा फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जनरली जैसे हमने बात किया था पहले भी कि वो प्रॉमिस का उस समय में स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग होगा, ठीक है, तो स्टेटस विल बी पेंडिंग। और बाद में जब वो फंक्शन हमारा खत्म हो जाता है तो फिर रिस्पॉन्स में जो उसको देना होगा दे देगा, ठीक है। तो या तो कभी कभी जैसे वो ठीक से रन नहीं किया तो रिजेक्ट होगा, ठीक है, या कभी कभी सक्सेसफुली वो रन कर जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट विल हैपन। बट अगर आप चाहे, ठीक है, आप चाहे तो जो कॉलिंग फंक्शन है उसको वेट करवा सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉमिस खत्म हो जाए तब तक के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अवेट का इस्तेमाल करते हैं ना। तो जो यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी इसके अंदर में असिंक्रोनस के अंदर में आप अवेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बिफोर अ कॉल टू ए फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं कि आप मतलब जब तक ये प्रॉमिस हमारा सेटल नहीं होता है तब तक आप मतलब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है, प्रोग्राम को, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एसिंक्रोनस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं बट सिंक्रोनसली ही यूज हो रहा है वो, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ कोड है, इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, हियर वी आर कॉलिंग अवेट फेच करके, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ प्रॉमिस आवर कॉलर गेट्स बैक अ फुल्ली कंप्लीटेड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, देखिए जस्ट एज इफ fetch was a synchronous function, remember, ठीक है। now we can even use try catch block for error handling exactly as we would uh, if the code were synchronous करके। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अलग सा वो बना रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल फेच नहीं है, फेच प्रोडक्ट नाम से खुद से बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन इंस्टेड यू वुड नीड टू डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ एरर है शायद, ठीक है, इसलिए दिखा दिया। और वो एरर के बदले में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए हल्का सा ये देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं कि प्रोमिसेस आर फाउंडेशन ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दे मेक इट इजियर टू एक्सप्रेस एंड रीजन अबाउट sequences of asynchronous operation without deeply nesting callbacks, and they support a style of error handling that is similar to synchronous try catch statement करके, है ना। एंड async await कीवर्ड जो करता है वो क्या करता है, वो आसान बना देता है एसिंक्रोनस के साथ काम करने में, फ्रॉम अ सीरीज ऑफ consecutive asynchronous function call avoiding the need to create explicit promise chain
and allowing you to write code that looks like synchronous code. Now, Promise work in the latest version of modern browsers. The only place where Promise support will be a problem is Opera Mini and IE11 and earlier versions, है ना? तो चलिए, ओपेरा मिनी तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, मतलब मोबाइल फोन में बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स, पीपल आर यूजिंग फायरफॉक्स, ये क्रोम यूज कर रहे हैं। और ये तो एक तरह से हिस्ट्री है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये तो शायद ही कोई यूज कर रहा है IE11 वगैरह, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मॉडर्न ब्राउजर में प्रोमिसेस चलेगा सब जगह, है ना। अगेन यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने सब फीचर प्रॉमिस का यहाँ पे इस आर्टिकल में नहीं किया, जस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वंस, है ना। एज यू स्टार्ट टू लर्न प्रोमिसेस यू विल कम अक्रॉस मोर फीचर टेक्निक्स, है ना। और ये सब कुछ एपीआईज है जो इसका इस्तेमाल करता है, प्रोमिसेस का इस्तेमाल करता है। तो इसके बारे में कभी मैंने डिस्कस भी किया हुआ था, वेब आरटीसी के बारे में, ठीक है। यस सर। तो वेब आरटीसी, वेब ऑडियो एपीआई करके, मीडिया कैप्चर, मेनली ये सब ये है वेब कैमरा, और ये इसके साथ में मतलब ऑडियो डिवाइसेस के साथ काम करने का लाइब्रेरी वगैरह है सब, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस वहाँ सर। पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे में कुछ ये मतलब अभी ये मैंने देखा भी नहीं है सबको, ये प्रॉमिस बेस्ड एपीआई के बारे में दे रहा है कि ऐसा फंक्शंस वगैरह जहाँ पे प्रॉमिस इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है। तो वो सब यहाँ यस पे सर। दे रहा है, देखिए। तो जैसे ये रैपिंग, सेट टाइम आउट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये कभी देख के फिर मैं इसके आगे में आपको फिर और बता दूंगा, है ना, ठीक है, कि कैसे करके काम होगा नहीं होगा। तो अभी हल्का फुल्का हमको ओवरव्यू मिल गया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व सम स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, कुछ सिनेरियो ऐसा क्रिएट करते हैं जिसको सॉल्व यस करके सर। देखेंगे यस सर। उसमें, है ना, ठीक है। लेट मी प्लान यस प्लान सर। आउट दोस थिंग्स, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, से कि इंडिपेंडेंट से हाँ, बोले बोले। इंडिपेंडेंटली सर, मतलब स्वतंत्र रूप से देखेंगे या फिर मतलब किसी प्रोजेक्ट में सर? इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम्स को लेके, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी टेस्टिंग हो गया, ठीक है। अब टेस्टिंग अभी भी तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं पे डाल के नहीं नहीं देख सर। रहे हैं। तो नो जब सर। तक उसको अच्छा से मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा इंडिपेंडेंटली, तब तक तो टेस्टिंग नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। जैसे अभी जितना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे, टेस्टिंग डाल ही नहीं रहे वहां पे ना, बट वी शुड स्टार्ट, ठीक है। ये करना जरूरी है, टेस्टिंग वगैरह डालना। एंड स्पेशली देखिए, वेब एप्लीकेशन का टेस्टिंग और इसका टेस्टिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जब तक शुरू नहीं कीजिएगा तब तक आएगा कहाँ समझ में ना। तो शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। तो इसको भी वैसे ट्राई करेंगे पहले, ठीक है, विल ट्राई लाइक दैट ओनली। एंड अभी हम एक काम करते हैं, ठीक है, कि जैसे हम लोग सर्वलेट कर चुके हैं, ठीक है। बट अभी भी जैसे इसका स्टेप्स जो होगा, वो स्टेप्स अभी भी याद कितना होगा नहीं होगा नहीं पता, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम लोग को मैवन का भी आइडिया हो गया है, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए, आई थिंक लारावेल वाज वेरी सिंपल, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब मतलब जिस स्टेज पे है, ठीक है, अगर मैं रेट करना चाहूँ तो लारावेल काफी सिंपल है, ठीक है, मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है। ASP.NET थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, बिट कॉम्प्लिकेटेड, यस सर। ठीक है। तो अब ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यहाँ पे वो जो मतलब जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है वो भर भर के पूरा है ना, ठीक है। मतलब कुछ को ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं किया किया है, एवरीथिंग इज देयर। बट इसमें हमको एब्स्ट्रैक्शन बहुत लेवल तक मिलता है, ठीक है। जैसे अभी जब एलोक्वेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए बहुत आसानी से काम हो जाता है, मतलब यू डोंट हैव टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी ऐसा टाइप का चीज नहीं करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर कहीं नहीं बनाना पड़ रहा है हम लोग को। मतलब अपना जो क्लास होता है उसमें हम लोग को खास कुछ काम ही नहीं करना है हम लोग को, है ना। और स्कैफोल्ड करके मिल भी जाता है क्लासेस वगैरह। और आप देखिएगा वो कंस्ट्रक्टर जैसा सिचुएशन तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है हमारे पास में कि कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, कुछ मतलब बहुत ज्यादा डीप ओओपी का इस्तेमाल करने नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। थिंग्स आर लाइक दैट। ऊपर से जैसे ये मतलब जब एक साथ में अगर आप लारावेल और डॉटनेट का प्रोजेक्ट बना के देखिएगा ना, जैसे आई ट्राइड विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि लारावेल और डॉटनेट का प्रोजेक्ट एक साथ में कंपेयर करके देखा गया। तो वहां पे एकदम साफ साफ पता चलता है कि जैसे लारावेल के अंदर क्या है कि हम लोग को कोई टाइप का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। एट सम प्लेसेस मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए था, आप इंटीजर पास कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ कुछ आ सकता है। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में काम चल जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे एरर तो आता ही है, तो एरर को ट्रबल शूट किया जाता है, लेकिन मतलब ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होता है कि क्या आया नहीं आया, ठीक है। व्हेन यू आस्क स्टूडेंट्स दे डोंट नो एक्चुअली, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम कि क्या आया नहीं आया ना। तो हाँ, डीपली अगर मतलब जैसे ये विजुअल स्टूडियो में कर्सर ले जाके एक एक कंपोनेंट के ऊपर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये उस क्लास से आ रहा है, ठीक है, ऐसा पता चलता है ना। अदरवाइज नहीं मालूम चलता है। बट डॉटनेट में ऐसा नहीं, डॉटनेट में ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी टाइप, स्ट्रांगली टाइप्ड होता है सब चीज, है ना। तो हमको बताना पड़ता है कि इसका टाइप ये है, इसका टाइप ये है, तो इस तरह से उस वजह से भी क्या होता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब स्प्रिंग पे जाते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग को कभी कभी फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स बोला जाता है ना, ठीक है।
ठीक है, फ्रेमवर्क्स ऑफ, मतलब सर? मतलब इसको यूज करके भी बहुत सारा, मतलब एक तरह से फ्रेमवर्क्स काम करता है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है एक्चुअली। ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप सिंपल सर्वलेट बना रहे हैं ना, वहां पे भी इसको घुसा सकते हैं आप चाहने से, है ना। ठीक है, तो मतलब ऐसा, मतलब अब जो बेसिक स्प्रिंग है, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट एक अलग लेवल पे आ जाता है फिर से। ठीक है, मतलब स्प्रिंग बूट इसलिए बनाया गया है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का आप और अच्छा से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ना। ठीक है, ये कर सकेंगे, दैट इज वाई स्प्रिंग बूट वाज क्रिएटेड, है ना। ठीक है, यस सर। तो बट जो नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है, इट्स बेसिकली अ लाइब्रेरी। आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल जावा एप्लीकेशन में एक एक्सटेंशन आ जाता है आपके पास में, एक लाइब्रेरी का एक्सटेंशन आ जाता है कि जिसको आप, मतलब ये ऐसा चीज है ना जो आप किसी भी फ्रेमवर्क में घुसा सकते हैं। इस टाइप का चीज है, मतलब जावा का फ्रेमवर्क में ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे एक फ्रेमवर्क था पहले स्ट्रट्स नाम से। ठीक है, तो स्ट्रट्स में भी बहुत लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो प्योर स्ट्रट्स नहीं होता था, स्ट्रट्स में स्प्रिंग का लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता था बहुत जगह, है ना। तो समथिंग लाइक जैसे हम लोग जावा में हम लोग स्विंग इस्तेमाल करते हैं, एडब्ल्यूटी इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ उसी तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो अभी कोशिश करते हैं कुछ कुछ करने का। तो बहुत कुछ मैंने ट्राई किया था, तो कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बट लेट्स ट्री। ठीक है, देखते हैं एक बार करके इसको। तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैवन है। ठीक है, द नॉलेज ऑफ मैवन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, अ, यस सर। ठीक है, ये चाहिए हमको। उसके बाद में सर्वलेट का नॉलेज चाहिए, बिकॉज सर्वलेट के टाइप से अल्टीमेटली इसका जो प्रोग्राम्स होगा वो, मतलब जो शुरू लेवल है स्प्रिंग का, ठीक है, दैट विल रन इनसाइड टॉमकैट ओनली। ठीक है, टॉमकैट के अंदर यस चलने सर। वाला है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये भी देखते हैं कितना हम लोग को ये सब याद है, सर्वलेट याद है। हाँ, कुछ कुछ चीजें चेंज होगा। जैसे अभी जब हम लोग सर्वलेट पे काम करते थे, तो जो हमारा जो जो ये था, वेब डॉट ये INI जो फाइल था हमारा, उसके अंदर हम लोग हर एक राउट को रजिस्टर करते थे। हालांकि उस समय में राउट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग। ठीक है, मतलब इट वाज सिंपली अ URL। ठीक है, तो जितना URL होता था सबको हमको ये करना पड़ता था, डिस्प्ले करना पड़ता था। जैसे फिलहाल अगर देखा जाए, ठीक है, अगर हम यहाँ जाके एक बार देखें, तो CD, अभी वो भी भूल रहा हूँ मैं किस फोल्डर के अंदर था। तो किस में रहता था, इट वाज इन वार आई बिलीव, क्या, नहीं वार में नहीं है। जिस फोल्डर में ये रहता है, OPT, सॉरी, ठीक है, हाँ OPT। तो जितना, मतलब कुछ स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है वहीं पे आके, जैसे देखिए वो जो गूगल का क्रोम भी यहीं पे इंस्टॉल्ड है, मेरा प्रिंटर का यूटिलिटी यस भी सर। यहीं पे स्टोर्ड है ना। ठीक है, इवन जूम भी यहीं पे स्टोर्ड है। तो मतलब बहुत सा यस जो सर। मतलब नेटिव नहीं होगा इसका, है ना, तो वो सबको स्टोर करने के लिए OPT का ही नॉर्मली क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहीं पे टॉमकेट हमारा इंस्टॉल्ड है। तो इफ वी गो टू टॉमकेट, ठीक है, परमिशन डिनाइड, तो हमको sudo से खोलना होगा। तो अब बैश को sudo से खोल लेते हैं। तो चलिए, तो अब इसके अंदर में हमारा वेब एप्स होगा। सर स्प्रिंग बूट और डॉट नेट जो दोनों से है, उसमें से हाँ, ज्यादा मतलब टेक्निकली कौन सा है सर? साउंड करता है, टेक्निकल साउंड से ज्यादा? नहीं, दोनों ही टेक्निकली साउंड है। ठीक है, दोनों ही टेक्निकली साउंड है। अब जैसे देखिए, स्प्रिंग हो गया, इट्स नॉट, मतलब नेटिव एक कंपनी का चीज नहीं हो गया ना वो, मतलब अलग अलग, जैसे जावा किसी और ने बनाया, ठीक है, स्प्रिंग किसी और ने बना दिया। जैसे इसका जो साइट है, SPRNG spring.io आई थिंक, है ना। तो दिस इज द साइट। ठीक है, तो ये VMware का बनाया हुआ है, देखिए। ठीक है, VMware Tanzu करके कुछ लिखा हुआ है, तो उसका है ये, है ना। ठीक है, तो अब अबाउट तो नहीं मिल रहा है कहीं पे भी इसका, तो और पता चलता था इसके बारे में। तो स्प्रिंग एज वेल एज स्प्रिंग बूट दोनों इसी का सर्विसेज है असल में, ना। ठीक है, तो अब जैसे आ रहा है ना यहाँ पे, अभी तो बहुत सिंपल टाइप से बता भी दिया। ठीक है, कि आप माइक्रो सर्विसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिएक्टिव भी कर सकते हैं, क्लाउड भी कर सकते हैं, उसके बाद में वेब एप्स। तो अभी तो फिलहाल हमारा ये है, ठीक है, इंटेंशन, वेबस। है ना, वेब एप्स में जाना। ठीक है, यस सर। तो जैसे लिख भी रहा है, अब देखिए ये सब में, चाहे वो स्प्रिंग हो या ASP.NET हो ना, तो हम लोग को ये सब मिलेगा काफी हद तक, क्या बोलते हैं, जो OOP का फ्लेवर्स मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। ठीक है, जैसे डिपेंडेंस इंजेक्शन, जैसे कहीं कहीं पे। यस सर। हालांकि इसमें जब जाइएगा तो मेरे ख्याल से ये सब आउटडेटेड हो गया। जैसे अगर आप लिखिएगा स्प्रिंग और सर वर्सेस, हाँ, माइक्रो सर्विसेज सर MVC की तरफ से आर्किटेक्चर है ना सर? हाँ, ये एक तरह का मतलब सॉफ्टवेयर लिखने का आर्किटेक्चर है, जिसमें कि क्या होता है कि मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसको एक मतलब चंक में क्रिएट करने के बदले आप छोटा सा पीसेस में इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, और तो हर एक, OP हाँ, सर फॉलो होता होगा?
ये बिल्कुल फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है, ओपी फॉलो होता है। यस ओपी तो बहुत बेसिक चीज हो गया ना, जब भी आप क्लास बनाते हैं उसका मतलब है आप ओपी फॉलो कर रहे हो, ओपी यूज कर रहे हो वहाँ पे, है ना। तो यस लगभग लगभग आज हम जो भी काम कर रहे हैं सब जगह ओपी तो फॉलो ही हो रहा है इन सम सेंस, ठीक है, ओपी इज बिंग फॉलोड, है ना। और अभी आप देखिएगा जैसे ये अगर आप वीडियोज वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, अगर मतलब गूगल को पता है कि आप मतलब ये टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, तो आप देखिएगा कंपनीज लाइक स्केलर का हमेशा ऐड आते रहता है कि मतलब आज के जमाने यस में सर, आप आते रहता है। किस टाइप का ऐप बनाते हैं, कि आप अभी भी मोनोलिथिक, मोनोलिथिक है ना। से माइक्रो सर्विसेज पे मूव कर हाँ, गया। ठीक है, तो वो लोग ज्यादातर अभी इसका ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है, माइक्रो सर्विसेज का, है ना, ठीक है। तो ये भी है, तो जैसे लिख भी रहा है यहाँ पे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर न्यू नॉर्मल करके, मतलब आजकल लोग इसी को यूज करके ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग स्मॉल सेल्फ कंटेन रेडी टू रन एप्लीकेशंस कैन ब्रिंग ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, एंड एडेड रेजिलियंस टू योर कोड करके। तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते थे, जो हमारा मॉड्यूल्स होता था, ठीक है, ऑल्दो हम मॉड्यूल्स बुलाते थे उसको, लेकिन सबको तो कहीं ना कहीं एक पीस में हम एक प्रोजेक्ट में बांध देते थे ना सारा चीजों को, कि जितना मॉड्यूल्स होगा सब एक ही साथ में बन जाएगा। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप हर एक मॉड्यूल को एक अलग प्रोजेक्ट की तरह बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन क्रिएट देम एज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा, इससे आसानी होगा कि आप मतलब जब भी आपको मॉडिफाई करना होगा तो आपको एक पे फोकस करके काम करना होगा, एंड देन यू कैन क्रिएट देम एज सर्विसेज, ठीक है। तो उससे उसका रीयूजेबिलिटी भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मेरा जो एग्जांपल था कि जहाँ पे मान लीजिए एक ऐप हमको बनाना है जहाँ पे हमको अकाउंटिंग भी डालना है, इन्वेंटरी भी डालना है, ठीक है, बहुत सारा सर्विसेज को हमको जोड़ के बनाना है, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या कर रहा था, बिकॉज उतना मैंने माइक्रो सर्विस पे काम नहीं किया हुआ है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, मैं पैकेज डेवलपमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था ना, कि आई हैव टू क्रिएट पैकेजेस फॉर देम। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूँ, मैं हर एक एप्लीकेशन में उसको रीयूज कर लूँ, है ना, ठीक है, आई शुड बी एबल टू रीयूज, ठीक है देम। लेकिन फिर उसमें भी तो प्रॉब्लम है ना, उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर मतलब चेंज करना होगा, ठीक है, अगर कुछ फीचर्स मॉडिफाई करना होगा, तो फिर अब ध्यान देना होगा उसमें कि मतलब फिर उसका एक नया पैकेज बनाना पड़ेगा, अब वो पैकेज फिर दूसरा जगह यूज करना होगा तो क्या इशू आएगा, नहीं आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन एक सर्विस की तरह चलता है, तो आप उसको मतलब इसमें दोनों में फर्क क्या होता है ना, एक डायनेमिकली कनेक्ट करता है, माइक्रो सर्विसेज विल कनेक्ट टू ईच अदर डायनेमिकली, ठीक है, वो रन टाइम में आपस में बातचीत करेगा, ठीक है। जैसे अभी भी देखिए, अभी भी हम लोग ये जो साइट देख रहे हैं स्प्रिंग आईओ डॉट माइक्रो सर्विसेज और हमारा ब्राउजर, ठीक है, हम लोग डायनेमिकली कनेक्ट हुए। तो कल को अगर इस पेज में कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, तो हमको वो अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, विल गेट दैट अपडेटेड कंटेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो बट अगर मान लीजिए कुछ कंपाइल टाइम में, ठीक है, या मतलब ये रन होने से पहले अगर ये हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है चीजें, ठीक है, तो उस केस में तो क्या होगा, जो मेरे पास में है पहले से वही वाला के साथ में हमारा ये होगा, ठीक है, कनेक्शन होगा, है ना। या बाद में कंपाइल टाइम में उस सब चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा तब जाके हमको मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द इशू ओवर देयर, जब हम प्रोजेक्ट इसका पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो, है ना, मतलब वर्जन का थोड़ा सा इशू आने वाला है, ठीक है। तो दैट थिंग विल नॉट बी हियर, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। बट अभी मतलब इतना जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहिए इसके बारे में, ठीक है, जब तक कि आप नहीं समझ लीजिए, बट दिस इज समथिंग दैट पीपल आर यूजिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज मे बी दे हैव माइग्रेटेड टू दिस, ठीक है। तो इसका यूज केस भी समझना चाहिए, ठीक है, लिखा भी है, देखिए कि आर मॉडर्न अप्रोच टू सॉफ्टवेयर वेयर बाय एप्लीकेशन कोड इज डिलीवर्ड इन स्मॉल मैनेजेबल पीसेस, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, है ना। फिर से वही लूज कपलिंग वाला बात आ गया। तो देखिए ये जो मॉडर्न चीजें जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना आप, इसके लिए इसका जरूरत पड़ता है हमको, स्प्रिंग बूट का जरूरत पड़ता है असल में, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये लाइब्रेरी जो यूज करेगा उसका नाम स्प्रिंग ही है, मतलब जो क्लासेस वगैरह यस यूज सर। करेगा, ठीक है। बट ये एक तरह का आर्किटेक्चर हो गया असल में, है ना, ठीक है, इट्स एन गुड। आर्किट, जब हाँ, स्प्रिंग बूट की बात करें तो बूट की बात करते हैं तो, ठीक है, यूज दैट लाइब्रेरी ओनली, जैसे देखिए यहाँ पे भी आ गया एक स्प्रिंग क्लाउड करके आ गया, ठीक है। तो इट विल बी सर, यूज, हाँ बोले बोले। तो फिर इसको सर फ्रेमवर्क के जगह पे सर इसको लाइब्रेरी करना ज्यादा ठीक रहेगा सर, कंपैरिजन टू डॉट नेट। वो तो सर एक मतलब फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ वो कंप्लीट फ्रेमवर्क हो जाता है, ठीक है। तो वही तो एक हम्म। मतलब इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो उसीलिए यहाँ से जानने की कोशिश करना पड़ेगा साइट से, ना, क्योंकि थ्योरेटिकली तो जिस समय में हम लोग ने ये सब चीज सिखाता या करते थे, ठीक है, उस समय में इतना ज्यादा थ्योरेटिकली हम लोग को चीजें मिलता नहीं था, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम हम प्रैक्टिकल काम करते थे। इवन द बुक्स दैट वी हैड, ठीक है, तो बुक्स में भी प्रैक्टिकल अप्रोच था ज्यादातर। या बुक्स कौन फॉलो करता था उस जमाना में, हम लोग तो मतलब अपना से कुछ कुछ करके, या प्रैक्टिकल टाइप का बुक होता था, जैसे एक जमाना था वहां पे ऐसा ऐसा किताब आता था कि 24 घंटा में सीख लीजिए बोल के, है ना, ठीक है। तो सपोज जैसे जावा इन 24 आवर्स ऐसे ऐसा बुक भी आता था। तो सब देखिए ना, ये देखिए जावा इन 24 आवर्स पीडीएफ करके। तो सैम्स का ही आता था, इसी का आता था, ऐसा ऐसा किताब हम लोग ज्यादा फॉलो करते थे।
तो अब ये सब बुक में क्या होता था कि यू हैड थ्योरी लेस और प्रैक्टिकल। अब 24 घंटा में आपको सिखाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए, बिकमिंग अ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर, राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। हालांकि दिस वाज नॉट बैड एक्चुअली, अगर आपको मतलब एकदम बिगिन करना है तो एज योर फर्स्ट बुक दिस मे नॉट बी अ बैड चॉइस एक्चुअली, है ना। प्रैक्टिकल देखना है तो ठीक है। और अभी तो ज्यादा बिकता भी नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल से फ्री में तो इसका मिल भी जा रहा है आराम से, ठीक है। तो ये देखिए, तो आवर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एक एक चैप्टर एक एक घंटा का बना दिया, ठीक है। फर्स्ट आवर में आप ये पढ़ लीजिए, या मतलब अगर रोज 1 घंटा पढ़ते 24 डेज में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको बनाया गया था। तो बिकमिंग अ प्रोग्रामर में कुछ कुछ लिख दिया, चूजिंग अ लैंग्वेज क्या क्या करना है वो सब बता दिया आपको, ठीक है। तो लेट मी सी द फर्स्ट चैप्टर। नॉट बैड अगर फर्स्ट किसी को करना है, देखिए। तब यहाँ पे स्टार्ट हो गया सीधे सीधे राइटिंग ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम से, ठीक है। ज्यादा आप पीछे का कुछ बताया नहीं, ठीक है। एंड राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम से स्टार्ट हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो क्रिएटिंग, ये क्या है, सेल्यूटॉन प्रोग्राम करके अच्छा नाम दिया है उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग द फर्स्ट प्रोग्राम, आपको कहाँ जाना है, कहाँ लिखना है। तो ये लोग क्या कर रहा है, एक्लिप्स यूज कर रहा है ना, क्या यूज कर रहा है पता नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, नेट बीन्स का आईडी यूज कर रहा है, देखिए ना। तो आई डोंट नो पीछे में इसका प्लॉट दिया है कि नहीं दिया है, बट ये लोग ने स्टार्ट कर दिया, बोला है, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, ऐसे ऐसे करके कीजिए। तो इंस्ट्रक्शंस बता दिया जाता है, देखिए ना, बता दिया कि ऐसे ऐसे करके लिखना है, ठीक है, दिस व्हाट यू हैव टू राइट। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके है। तो बट इससे पहले जैसे हम लोग दूसरा किताब अगर पढ़ते हैं जावा का, ठीक है, तो दे थोड़ा सा ओवरव्यू ओपी का लिया जाता है, उसके बाद में दे एक्सप्लेन प्रॉपरली, है ना, जावा बजवर्ड्स, ठीक है। और दुनिया भर कैसा हर्बर्ट शेल को ले लीजिए, ठीक है, लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन आर देयर। तो इनिशियली ये सब बुक थोड़ा सस्ता भी होता था, हम लोग ज्यादातर क्या करते थे, इसी का इस्तेमाल करते थे जहाँ पे प्रैक्टिकल बातें रहता था, है ना, ठीक है। तो वी हार्डली वेंट इनटू द डेफिनेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, कि सब का डेफिनेशन, क्योंकि था भी तो प्रैक्टिकल चीज है ही ना हम लोग को। तो जैसे मान लीजिए आप मतलब यू यूज अ पेन, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो यू हैव एवर डिफाइंड अ पेन, ठीक है। व्हाट इज अ पेन? तो इन बहुत बेसिक तरह से तो हम लोग बोल सकते हैं वो एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे करके। बट मान लीजिए ये भी जब डेफिनेशन दीजिएगा तो आपको वियर्ड लगेगा, अच्छा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वो क्या होता है ना, इस तरह से थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। तो बट व्हाट इज अ पेन? पेन इज अ इंस्ट्रूमेंट टू राइट, इट इज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट सिंपली, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो उसी तरह से आप मतलब अब जब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में थ्योरेटिकली भी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी हैव टू ट्राई टू, ठीक है, फ्रेम द डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है। तो वही मैंने कहीं कहीं ऐसे रफली देखा हुआ था, तो क्योंकि अभी टाइम उतना मिला नहीं इसको देखने के लिए प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर हम लोग जाते हैं कहीं पे लिखा हुआ था वाई स्प्रिंग करके, है ना, ठीक है। तो क्विक ओवरव्यू में एक बार जाते हैं। हालांकि देखिए ज्यादातर आपको ये स्प्रिंग बूट के बारे में अभी ये मिलेगा, ठीक है, देखिए ज्यादातर, है ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ रहा है। तो एक तो न्यू टू स्प्रिंग, एक क्विक स्टार्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो बिल्ड अ क्लासिक हेलो वर्ल्ड एंड पॉइंट करके, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये एंड पॉइंट बोला है, इसका मतलब है आप ये, ठीक है, मोस्ट ऑल या तो रेस्टफुल या वो एंड पॉइंट वहां पे राउट की बात कर रहा होगा। तो लेट्स सी व्हाट दे आर टीचिंग देयर, ठीक है। और देखिए यस अब सर। ज्यादातर चीजें आपको यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज वही जेएसपी, ठीक है। तो ऐसे जेएसपी में एक जेएसटीएल भी होता है, ठीक है, दैट दे विल बी यूजिंग, है ना। और उसके बाद में सर्वलेट टाइप का क्लासेस होगा, बहुत सारा पोजो यस क्लासेस सर। भी यूज करेगा यहाँ पे ये लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे आ गया सीधे सीधे, मतलब ये लोग स्टार्ट कर रहा है स्प्रिंग बूट से ही, ठीक है। वेन यू मतलब आजकल लगभग लगभग जब ऑफिशियल अगर कुछ करते हैं तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, है ना, ठीक है, दे स्टार्टिंग विद स्प्रिंग बूट, है ना। तो ये खैर वो यस मेवन सर। वाला ही, ठीक है। अब जैसे ये लोग बोल रहा है कि आप यहाँ चले जाइए, क्योंकि मेवन में वो लाइन लिखना बहुत डिफिकल्ट था ना। क्या बोलते थे उसको, क्या नाम दिया गया था मेवन, जो लाइन था, रूल तो नहीं बोलते थे, क्या तो बोला जा रहा था उसको, आई फॉरगॉट, ठीक है, मेवन का साइट में मिल जाएगा। इसमें जो 5 मिनट में क्विक स्टार्ट था इसका, क्विक स्टार्ट वाला, तो यहीं से आ जाते क्विक स्टार्ट, मेवन 5 मिनट्स। हाँ, तो ये बोल रहा है कि यू मस्ट हैव इंस्टॉल्ड दिस टू प्रोसीड, तो इंस्टॉल कर दे प्रोजेक्ट, है ना। गोल गोल सॉरी, है ना, गोल। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोला जा रहा था, गोल बोला जा रहा था, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो गोल इज यस क्वाइट सर। कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सॉरी नॉट दैट इजी, है ना, शुरू में समझने के लिए। और टर्म्स जो यूज किया हुआ है ना एक्चुअली में, ठीक है। तो ग्रुप आईडी ये सब जो टर्म्स यूज किया हुआ, आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है, तो ये इसको और कॉम्प्लिकेट बना रहा है, ठीक है। फिर जो डी, तो डी इज नथिंग एक्चुअली, जैसे जब ये मेवन को आप यहाँ पे चला के देखते हैं, अगर आप एमवीएन लिखते हैं और हेल्प में जाते हैं, तो वो सर एक्सप्लेन जब करता है। इक्लिप्स की बात कर, सर जब इक्लिप्स की बात करते हैं तो वहां पे तो सारा मतलब माउस से ही करते हैं, मतलब कमांड तो लेस लिखते हैं, और यहाँ पे जो कमांड दिखाया है वो सारा मतलब कमांड लाइन के लिए मतलब ये गाइड किए हुए हैं क्या?
बिल्कुल है ना, मोस्ट ऑफ द चीज कमांड लाइन से किया हुआ है। और जैसे अभी मेरा जो फेवरेट है वो वही है ना, क्योंकि उससे क्या यस होता सर। है मुझे पर्सनली क्या होता है ना कि समझने को मिल जाता है चीजें, ठीक है। यस सर। और जैसे अभी विजुअल स्टूडियो है, कॉमन जगह है, कॉमन जगह में सारा काम हो जा रहा है। इनफैक्ट मैंने कहीं पे यस सर। देखा हुआ था, लिखा हुआ कि वहां पे चॉइस दिया हुआ था, शायद इसी में था या कहीं पे सर था। विंडो में भी तो सर जैसे डॉस में मतलब विंडो के भी तो सीएमडी में कमांड यूज करते हैं, तो वहां पे भी सर कमांड से हो जाता होगा। हाँ एकदम सेम कमांड, सेम कमांड, जैसे ये जहाँ जो जो यहाँ लिख रहा है वही सेम चीज रन करेगा वहां पे भी, है ना। तो दोनों सर सबसे ओएस पे, हाँ, दोनों दोनों ओएस के टर्मिनल पे सर मतलब सेमी कमांड यूज होगा ना सर। बिल्कुल दोनों ही नहीं, तीनों ओएस में, अगर आप मैक ओएस में भी तो वहां पे भी एक काम करेगा। तो सबसे अच्छा बात ये है ना इसका, कि मतलब यस यू सर। विल बी कंसिस्टेंट, तीनों जगह में कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यस महसूस नहीं सर। होगा। इसलिए अभी अभी देखिए मेरे लिए क्या हुआ है, अभी आपने मुझे कम सुना होगा कि आजकल मैं लिनक्स विंडोज और मैक ओएस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस मतलब सर। मुझे अंडरलाइंग मतलब जो ओएस है उससे अभी कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है, नीचे क्या है कोई मतलब नहीं मुझे, है ना। तो यस बिकॉज सर। अब लगभग सबका फिलॉसफी सेम हो चुका है, ठीक है। इनफैक्ट विंडोज हैज गॉट इट्स ओन पैकेज मैनेजर नाउ, ठीक है, जो बाकी लोग के पास में था। अब मैक ओएस का नहीं पता, बिकॉज मैं फॉलो बिल्कुल नहीं करता हूँ इसको, अभी है ही नहीं मेरे पास एप्पल, तो कहाँ से फॉलो करूंगा। तो दे समथिंग कॉल्ड विनगेट नाउ, देखिए ना। तो विनगेट जो है वो इसका इंस्टॉलर आ गया, देखिए ना, एक पैकेज मैनेजर आ गया। तो अब कमांड लाइन से भी आप क्या कर सकते हैं, आप चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे पहले स्टोर था हमारे पास में विंडोज का, है ना, ठीक है। तो यस विंडोज का स्टोर से करते थे। मतलब वो पुराना तरीका तो आज भी है, स्टोर भी तो बाद में आया ना, स्टोर भी पॉपुलर कब, विंडोज 10 से पॉपुलर हुआ स्टोर, ठीक है। बट यस सर। बिफोर दैट हम लोग क्या करते थे, हम लोग रेस्पेक्टिव जगह में, जैसे मान लीजिए अगर हमको ये वीएलसी डाउनलोड करना है तो हमको उसका साइट ढूंढना पड़ेगा। वीएलसी का साइट है ना, वहां से हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। या जैसे मान लीजिए फोटोशॉप चाहिए, तो फोटोशॉप के लिए हमको एडोबी के साइट में जाना पड़ेगा, वहां से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, स्टोर आ गया, ठीक है, विंडोज स्टोर आ गया। तो विंडोज स्टोर से जैसे अभी उबंटू का भी स्टोर है, तो दे आर मेनी थिंग्स विच आर इन उबंटू स्टोर ऑल्सो, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए ना जो टेक्निकल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। अब खास करके यस सर। देखिए उबंटू का स्टोर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं, बिकॉज इसको नॉन टेक्निकल लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कमांड लाइन वाला पैकेज मैनेजर्स है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एंड उबंटू सपोर्ट्स मेनी पैकेज मैनेजर्स, एक नहीं, जैसे इसमें एपीटी तो है ही इसका जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास में वो डीपीकेजी है, ठीक है, जो डेबियन का पैकेज मैनेजर था वो भी इंटीग्रेट, बिकॉज इट इज बिल्ड ऑन डेबियन, तो डेबियन का पैकेज मैनेजर भी अंदर है इसका, है ना। फिर उसके बाद में स्नैप का यस इस्तेमाल सर। करते हैं हम लोग, है ना, स्नैप भी है यहाँ पे। स्पेशली जो विंडोज का सॉफ्टवेयर था, बहुत सारा विंडोज का सॉफ्टवेयर स्नैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता था पहले ना। इनफैक्ट डॉट नेट भी यस सर। इनिशियल वर्जन जो इसके लिनक्स के लिए आया वो स्नैप से डाउनलोड होता था, वो डायरेक्टली आप एपीटी से डाउनलोड नहीं कर यस सर। सकते थे, है ना। तो आफ्टर 6 और 7 यस आई थिंक ये इसमें आ गया, एपीटी में आ गया ना, इस तरह से। यस सर। तो सो मेनी पैकेज मैनेजर्स आते, तो वही ऑब्वियस तरीका था लिनक्स में पहले, ठीक है। बट विंडोज में ऐसा नहीं था, विंडोज में या तो आप साइट से डाउनलोड कर लीजिए ईएक्सी को और इंस्टॉल कर लीजिए, या पैकेज मैनेजर आ गया, ये आ गया था, स्टोर आ गया था, है ना। स्टोर काफी यस रिच सर। था, स्टोर में सब चीज अवेलेबल था, गेम्स मिल जाता था, मतलब जो चाहिए आपको लगभग लगभग मिल जाता है स्टोर में विंडोज का। तो बट अब हमारे पास में अब विनगेट नाम से आ गया है, ठीक है। तो विनगेट में क्या है कि आपको अगर कमांड पता है, लाइन पता है कि क्या इंस्टॉल करना है, तो वो ढूंढना नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है, फट करके हो जाता है। तो देखिए अब आ गया हमारे पास में यहाँ पे ना कि विनगेट है, ठीक है। तो अब लगभग लगभग सबका फिलॉसफी हमको सिमिलर लग रहा है, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो या ये हो। तो अभी इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक कॉमन टाइप का कंसिस्टेंट टाइप का चीज सब जगह मैंने करने की कोशिश किया। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी है ना, स्प्रिंग वाला साइट में ही बोला है आपको कि आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इंटेली ये जे का आइडिया यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं, या इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, मेनी मोर, है ना, ठीक है। तो अब ये लोग भी आपको मतलब ये बांधने के लिए नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अगेन देखिए दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, ठीक है, ये वाला मेरे लिए नया है अब, ठीक है। बिकॉज हम लोग जेडीके दो ही जानते थे, है ना, ठीक है। हम लोग जानते थे ओपन जेडीके और ओरेकल जेडीके, रादर वी शुड पुट इट लाइक दिस। पहला तो ओरेकल जेडीके ऑफिशियल, ठीक है, और दूसरा है ये ओपन जेडीके, है ना, ठीक है, जो कि ओरेकल सपोर्टेड है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि बेल सॉफ्ट भी बनाया हुआ जेडीके, देखिए, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए वो ओपन सोर्स हो गया, ओपन हो गया, तो शायद अब दूसरा को भी अलाउड होगा कि आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं बोल के, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो लिबेरिका नाम दिया हुआ है इसका, लिबेरिका जेडीके, है ना, ठीक है। तो और इसका अपना भी वो है, लिनक्स वगैरह है। तो एल्पा क्विटा लिनक्स करके बोल रहा है कुछ, है ना, ठीक है। तो इन लोगों ने ये भी तो बता रहा है कि कुछ कुछ आपको बेनिफिट्स होगा यहाँ पे, सेव्स अप टू 40% ऑफ रैम और स्पीड्स अप लाइक दिस एंड लाइक दैट। तो बट अभी ये सब चीज हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि वी डोंट नो। बिकॉज आपको याद होगा एक ब्राउजर आया था तो कुछ साल पहले, ठीक है, ब्रेव के नाम से, है ना। तो उसने जी डायरेक्ट सर। चैलेंज किया था क्रोम को कि क्रोम से बेहतर काम करेगा, उसमें एड वेड नहीं आएगा, ये वो दुनिया भर का चीजें बोला था, है ना, ठीक है।
तो अब तो ऐड एक तरह से जेन्युइन चीज हो गया देखा जाए तो, है ना। मतलब वो पहले वाला एडवेयर वाला तो बात नहीं रहा, ठीक है। तो अब हमको ऐड से दिक्कत नहीं होता आजकल किसी को भी, है ना, ठीक है। और आपको पता है यूट्यूब में ऐड आना ही आना है एक तरह से, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला था, वो जो चीज लाया था, जो एल्गोरिथम लाया था, ठीक है, वो असल में कुछ क्रेडिट सिस्टम के ऊपर में था। तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, चला नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो बंद आजकल दिखता नहीं है, आजकल तो कहीं ब्रेव का बात ही नहीं आ रहा है। तो सिमिलरली ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये पॉपुलराइज होगा तो फ्यूचर में हम लोग भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बट देखिए, दिस इज समथिंग न्यू दैट वी गेट टू नो फ्रॉम, ठीक है, दिस साइट, है ना, कि ऐसा भी जेडीके है। तो इसका मतलब है और भी जेडीके अराउंड द कॉर्नर बन रहा होगा, ठीक है, लोग बना रहे होंगे उसको, है ना, ठीक है। तो हम दो ही जानते हैं, हम लोग ओरेकल जानते हैं और जानते थे, और ये ओपन जेडीके, है ना। तो ये लोग रेकमेंड कर रहा है कि ये जेडीके आप इंस्टॉल कर लीजिए, बट कोई भी जेडीके हो सकता है। मतलब ये बोल रहा है ना, एक जेडीके चाहिए आपको, ठीक है। और हम लोग ने भी 17 रखा हुआ है, बिकॉज 17 इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, ठीक है। जब नेक्स्ट शायद 21 या 22 कौन सा आने वाला है इस साल के सितंबर अक्टूबर में, जब वो रिलीज हो जाएगा देन विल अपडेट टू दैट, है ना, उस वाले वर्जन में अपडेट कर लेंगे। और ये लोग ये रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। और आप कोई भी ये कर लीजिए, ठीक है, आईडी का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो यस ऑब्वियसली सर। यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यस अब सर। यहाँ पे जाने के लिए इसलिए बोल रहा है बिकॉज यहाँ से क्या होगा ना, आपका वो जनरेट होगा, जो गोल है ना, मेवन गोल है, वो जनरेट होगा, ठीक है। तो मेवन भी और ग्रेडल भी आप यूज कर सकते हैं। तो इफ यू कम हियर, देखिए वो सब ऑप्शन आ जाता है कि आपको क्या यूज करना है बोल के, है ना, ठीक है। और ठीक है, इवन आई थिंक मतलब ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट पता नहीं कॉटलिन में भी हो सकता है, मे बी, हु नोस, ठीक है। ग्रूवी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो दे आर सिमिलर लैंग्वेजेस आई थिंक, जावा बेस्ड ही होगा सब। तो अब जैसे हम लोग ग्रेडल यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एंड कॉटलिन के लिए ग्रेडल ही यूज करना होगा, आई थिंक मेवन सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब ज्यादातर जैसे विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट मेवन सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑलरेडी मेवन का सपोर्ट है उसके यस सर। अंदर में, विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो हम लोग इस पे से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया मेवन। उसके बाद में अगर कोई डिपेंडेंसी चाहिए तो आप यहाँ से डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, जैसे सर्वलेट के लिए मान लीजिए डिपेंडेंसी, है ना, ठीक है। तो अब सपोज, अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग के लिए भी है, देखिए ना, ये सब भी चाहिए होगा। स्प्रिंग का दुनिया भर का होता है, जैसे स्प्रिंग वेब देखिए, तो वो रेस्ट के लिए और एमवीसी के लिए स्पेशल, है ना। तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। और जैसे यस सर। अगर मान लीजिए आपको सर्वलेट चाहिए, यहाँ पे सर्वलेट का कुछ फीचर, ठीक है, तो एससीआरबी एडीटी सर्वलेट लिख सकते हैं आप। तो उसके लिए भी देखिए कुछ दिखा रहा है, एक तो वेब सॉकेट दिखा रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, तो क्योंकि ये स्प्रिंग है इसीलिए, ठीक है। तो उसका हम लोग वहां से ला सकते हैं, मेवन से ला सकते हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी होगा। तो देखिए प्रोजेक्ट इट्स अ मेवन बेस्ड प्रोजेक्ट, लैंग्वेज जावा होगा। अब ये स्प्रिंग बूट बोल रहा है कौन सा आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इनिशियली मैं नहीं चाह रहा हूँ स्प्रिंग बूट वगैरह यूज करना एक्चुअली, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे स्प्रिंग बूट का ही ऑप्शन दे रहा है। और उसके बाद में ये सब तो हम लोग को याद ही था ना, जैसे ग्रुप आईडी, ठीक है। अब मैंने यस सर। एक ट्यूटोरियल देखा था, ठीक है, ऐसे ही मतलब रिफ्रेश करने के लिए, बिकॉज देखिए ये स्प्रिंग का ट्यूटोरियल, जो ओरिजिनल स्प्रिंग का ट्यूटोरियल अब आपको अच्छा जगह से नहीं मिलता है। आपको ज्यादातर वो पुराना जो इंडियन यूट्यूबर्स था ना, वो लोग का मिलेगा ज्यादा, ठीक है। जैसा एक आपको याद होगा टुलेस्को करके है कोई, है ना, ठीक है। और कोई कोई है, वो लोग का मिलता है। तो वहां पे भी क्या है ना कि मतलब देखिए, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, या दे हैव डन अ गुड जॉब, अच्छा वीडियो वगैरह बना दिया है, लेकिन वहां पे भी कुछ कुछ चीजों मैंने देखा है वो लोग ऐसे स्किप कर जाता है, एंड दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। जैसे वो लोग साफ साफ बोल दिया कि जो आपका ग्रुप है वो पैकेज है आपका, ठीक है ना। देखिए अब ठीक है, वो काम चलाने के लिए कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब जो जनरल स्टूडेंट होता है उनके लिए चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा काम हम लोग ने भी जब एकदम शुरू शुरू में सिखाते तो हम लोग ने भी शायद बहुत सारा किया होगा इस तरह से, बिकॉज तब मेरा गोल अलग था, आज का गोल अलग है ना। आज मतलब आई हैव, मतलब आई वांट माई सेल्फ टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। मैं अपने आप को मतलब गलत नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं गलत चीज पे बिलीव कभी नहीं करूंगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि नहीं आता। जैसे आज आपने जो मुझे उसके बारे में पूछा था, वो जो HTTP सिक्योरिटी के ऊपर कुछ था, ठीक है। तो मैंने बोल दिया देखना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। तो जबरदस्ती कोई दलील देने का मैंने कोशिश नहीं किया वहां पे, ठीक है। बिकॉज वी कैनॉट नो एवरीथिंग, रिमेंबर, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं, रोज नया यस नया क्या सर। क्या चीज आ रहा है, क्या मालूम है क्या नहीं है, ठीक है। या मतलब यस शुरू सर। से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अगर आप कोई चीज को फॉलो करें तो बहुत सारी चीजों का जो मिस भी किया होगा आपने, इट्स नॉट यस नेसेसरी सर। कि एक एक चीज आता होगा ना, ठीक है। तो बिकॉज यस वो सर। मिला ही नहीं होगा कभी भी, है ना। अब जैसे मान लीजिए जो इसमें इसको फॉलो ही नहीं कर रहा, जैसे कोई डेवलपर है, ठीक है, जो सिर्फ .NET पे ही काम कर रहा है, जैसे मेरा भाई है, ठीक है। उसको जावा बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, ठीक है, वो नहीं बताता है, वो इग्नोर करेगा उस सब चीजों को, ठीक है। बिकॉज वो साफ साफ बोलता है कि देखो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, ठीक है, एनीथिंग कैन बी लर्न एक्चुअली, बट जब तक आप बैठिएगा नहीं, सीखने की कोशिश नहीं कीजिएगा तो कहाँ से आएगा। और अननेसेसरली कुछ ही बोल देना तो गड़बड़ है ना। जैसे इनफैक्ट एक बार जैसे था
कि उसने मतलब मुझे बोला कि मैंने भी कुछ सीखा बोल के, मतलब वो खड़ा खड़ा रह के ना। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग, एक कजिन था मेरे, हम लोग के यहाँ आया हुआ था एंड ही वाज डूइंग सम इंटर्नशिप, ठीक है। तो हम लोग तीनों एक साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और वो भी कुछ मतलब ये लिख रहा था। तो वो क्या किया, वो माई एसक्यूएल ओपन कर रहा था, आई मे हैव शेयर दिस विथ यू बिफोर, ठीक है। तो वो लिखा ऐसे करके यूजर, ठीक है, एंड आई थिंक रूट ही शायद ट्राई कर रहा होगा या कोई भी, ठीक है। हिज नेम इज मयंक, ठीक है, मैं YAN के मयंक से लिख रहा होगा। फिर उसके बाद में वो ऐसे करके लिख रहा था -P, और अपना पासवर्ड शायद यहीं पे लिख रहा था, ये कुछ इस तरह से है ना, ठीक है। तो यस सर। इट डिडंट वर्क, या वो ये ट्राई कर रहा था, वो ये ट्राई कर रहा था शायद, इट वाज ही वाज ट्राइंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके ट्राई कर रहा था एंड सम मिस्टेक ही वाज डूइंग हियर। तो मेरा भाई ने पॉइंट आउट किया कि ये आप गलत लिख रहे हो बोल के, ठीक है, यू आर राइटिंग दिस टू क्लोजली, इट शुड बी लाइक दिस, है ना, ऐसे करके उसने पॉइंट आउट किया था, ठीक है। यस सर। तो समथिंग ही वाज राइटिंग लाइक दिस, ठीक है, और एंटर किया तो कुछ एरर आया था वहां पे, है ना, ठीक है। तो आई मतलब मुझे तो आइडेंटिफाई हो गया एरर क्या है बोल के, ठीक है, व्हाट वाज द एरर, है ना। तो मैंने बोला नहीं ये ऐसे लिखना होगा, आई थिंक ही वाज राइटिंग पासवर्ड हियर, ठीक है, पासवर्ड ही अपना लिख रहा था, बट पासवर्ड में भी क्या कर रहा था, शायद वो ऐसे दे रहा था, ठीक है, ऐसे करके ना। तो शायद उसने पहले ऐसे लिखा होगा और फिर मैंने करेक्ट किया, मैंने बोला कि नहीं, यू हैव टू राइट थिंग्स लाइक दिस, है ना, यू हैव टू राइट थिंग्स इन दिस वे, तब जाके ये काम करेगा, तो काम नहीं करेगा। और अगर आप स्पेस लिख, क्योंकि एरर आया था कि इस नाम का डेटाबेस अवेलेबल नहीं, इफ यू राइट लाइक दिस ना, ये -P करके आप ये लिखिएगा, तो ये डेटाबेस समझता है, इसके बाद में आप डेटाबेस का नाम दे रहे हैं ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस नाम का यस सर। डेटाबेस नहीं था, तो वो एरर आ रहा था, है ना, ठीक है। तो फिर मैंने यस बोला सर। कि नहीं, जब अगर पासवर्ड यहाँ पे कंसोल में देखना है तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, है ना, इस तरह से देना होगा, तब जाके होगा। तो वही चीज अभी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये मेवन के केस में भी देख रहे हैं कि ये जो -D है एक्चुअली, ठीक है, तो दैट इज अ स्विच एक्चुअली, ये ऑप्शन है असल में, है ना, और इसके बाद में हम ग्रुप आईडी दे रहे हैं, तो इट्स नॉट डी ग्रुप आईडी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो मैंने ये हेल्प निकाल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कैपिटल D को देखिएगा, ऊपर में दिया हुआ कहीं ना कहीं, ये देखिए, है ना। तो ये डिफाइन है, देखिए ये जो स्विच है, ये ऑप्शन इसका मतलब डिफाइन है। आप एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, देखिए डिफाइन है सिस्टम प्रॉपर्टी करके, है ना, ठीक है। तो जब भी -D लिखिएगा तो एक प्रॉपर्टी को आप डिफाइन करते हैं, तो यह डिफाइनिंग अ प्रॉपर्टी कॉल ग्रुप आईडी, और उसका आप वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट आईडी को आप डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये आर्किटेक्चर टाइप को आप ये कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये डी इज अ स्विच एक्चुअली, तो जहां जहां डी आ रहा है आप देख सकते हैं, मतलब आप एक प्रॉपर्टी वहां पे बता रहे हैं, तो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज एक्चुअली, ठीक है। जितना भी डी से आ रहा है सब प्रॉपर्टीज है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दे ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो उसी तरह से अभी अगर हम वापस फिर जाते हैं यहाँ पे स्प्रिंग वाले में, ये वाला जो था, तो अभी जैसे इसका हमको खास आइडिया नहीं था, आई विल नॉट बी यूजिंग दिस थिंग्स, ठीक है, मतलब मैं इस तरह से प्रोजेक्ट बनाऊंगा ही नहीं अभी, ठीक है, आई वोंट बी क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, ठीक है, बस खाली मैं इसका ये देख लेता हूँ, जो स्टेटमेंट जनरेट करेगा वो कैसा जनरेट करेगा स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। नाउ दीज आर सिमिलर, यस जैसे हम लिख रहे थे वहां पे, ये ग्रुप का आईडी हो गया। नाउ ग्रुप आईडी एंड पैकेज आर नॉट सेम, रिमेंबर, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, आप यहीं से डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। और जब ये लाइन लिखा जाता है तो वहां पे पैकेज नहीं लिखते हैं जनरली, है ना, इसमें, तो इसीलिए लोग समझा देते हैं बहुत बार कि ये जो है पैकेज का नाम है, ठीक है, बट दिस इज नॉट पैकेज नेम। जब आप इसको एंटर कीजिएगा और स्पेशली इसको नहीं लिखिएगा ना, तो आपको इंटरेक्टिवली पूछता है पैकेज का नाम क्या है बोल के, है ना, ठीक है। तो पैकेज यस नेम सर। विल बी डिफरेंट, है ना, पैकेज नेम विल बी डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पे जैसे ग्रुप आईडी में ये दे दिया गया कॉम डॉट एग्जाम्पल, और ये तो मतलब बड़ा कंपनी है तो हमको इसका मानना पड़ेगा ज्यादा अच्छा से, ठीक है, कि दिस इज मच मोर करेक्ट, ठीक है। तो ये ग्रुप आईडी हो गया हमारा, ठीक है, एंड दिस इज द पैकेज नेम, है ना, दिस इज द पैकेज नेम। यस सर। डिस्क्रिप्शन में हमने नहीं दिया था वहां पे, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। हालांकि देखिए ये जो है, ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्ट मेटा डेटा, और ये किस फाइल में होगा, ये pom.xml फाइल में होगा, ठीक है। तो पॉम कहाँ से आ गया, प्रोजेक्ट मेटा डेटा से, POM, है ना। तो पॉम इज शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रोजेक्ट मेटा डेटा, ठीक है। तो pom.xml नाम का फाइल होगा जहां पे ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाता है, और आप उसको वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपने गलत भी डाल दिया सर तो यू। कमांड लाइन के थ्रू बोलिए सर बोलिए। कमांड लाइन सर कमांड लाइन के थ्रू तो सिर्फ वहाँ पे प्रोजेक्ट ये ग्रुप नेम मांग रहा है। नहीं, ये सब भी मांग रहा है, आर्टिफैक्ट भी मांग रहा है, ठीक है, ये सब भी मांग रहा है, यस देखिए सर। ना। और बाकी भी और दे सर सकते हैं एक्चुअली में, वो सब ऑप्शनल है बोल के पैकेज नहीं डाला हुआ है, देखिए ना, पैकेज नहीं और डाला सर हुआ है, पैकेज नेम नहीं डालना ना। वहां पे नहीं है, ठीक है। बट आई एम श्योर कि वो होगा, वो प्रॉपर्टी का नाम होगा, यहाँ दिया नहीं है, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी कर कहीं से देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज है ना। और जैसे इसको फॉल्स कर देने से, ये ट्राई करके आप देख सकते हैं, यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको कॉपी किया हमने, ऐसे ही कहीं पे ट्राई करके देख लेते हैं इसको, कि लेट्स कम हियर, एक और टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें चले जाते हैं CD, और सॉरी नॉट हियर, CD बैचेस में 2201